दीदी की शादी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आए तो मम्मी पापा हॉल में बैठे थे। मम्मी काफी एक्साइटेड थी और पापा कॉल पर हंस हंस कर बात कर रहे थे। अरे नहीं नहीं निखिल, दोनों भाइयों को जाना पड़ेगा, नहीं तो मालती ताई बुरा मान जाएंगी। अरे कैसी बात कर रहा है यार, बच्चे भी आएंगे ना साथ में, वो भी देख लेंगे गांव की शादी कैसी होती है। चल ठीक है, गट्टू चिंकी आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गट्टू चिंकी समझ ही नहीं पा रहे थे कि पापा किसकी शादी की बात कर रहे थे। आ गए तुम दोनों। सुनो, पापा तुम दोनों को कुछ बताने वाले हैं जो सुनकर तुम दोनों पागल हो जाओगे, पागल। ऐसा कहकर मम्मी हंसने लगी और पापा ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, हमारी एक मौसेरी बहन है मालती ताई, उनकी बेटी की शादी है चित्रा दीदी की। नासिक के पास पंचवटी गांव है छोटा सा, वहाँ तुम दोनों आना चाहोगे? मम्मी पापा को लगा था कि शादी की ये खबर सुनकर गट्टू चिंकी तो नाचने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों बिना कुछ कहे उनके कमरे की तरफ निकल गए। अरे क्या हो गया, कुछ तो बोलो। अरे बच्चों, अरे ये तो बताओ तुम आओगे कि नहीं? सुधीर अंकल, मेघा आंटी, मुनमुन और बन्नी भी आने वाले हैं। मुझे सबके ट्रेन के टिकट्स भी बुक करने हैं, बहुत मजा आने वाला है। बच्चों कुछ तो बोलो। लेकिन दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले उनके कमरे में निकल गए। अंदर जाकर चिंकी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गट्टू चिंकी ने नाचते हुए गाते हुए पूरा घर सिर पर उठा लिया और दोनों का शोर सुनकर बाहर हॉल में खड़े मम्मी पापा के कान पक गए। और आखिर वो दिन आ ही गया। गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और सुधीर अंकल की पूरी फैमिली सुबह सुबह ट्रेन में बैठकर पंचवटी के लिए निकले। गट्टू चिंकी और उनके कजन्स बन्नी और मुनमुन खिड़की के पास बैठे थे। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और बच्चे बाहर का खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे थे। नदी, नाले, पहाड़ और हरे भरे खेत। जैसे ही नासिक शहर छूटा, अंगूरों के हरे भरे बगीचे दिखने लगे और रंग बिरंगी अंगूरों ने बच्चों का मन मोह लिया। 10 बजे सब लोग पंचवटी स्टेशन उतरे। स्टेशन काफी छोटा सा और खूबसूरत था। पंचवटी गांव स्टेशन से काफी नजदीक था। मालती बुआ की तरफ से मेहमानों को स्टेशन से गांव ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया था। बैलगाड़ियां काफी खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। एक गाड़ी में गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ बैठ गए और दूसरी बैलगाड़ी सुधीर अंकल की फैमिली को लेकर पीछे से आने लगी। गट्टू चिंकी पहली बार बैलगाड़ी में बैठ रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उनका गाड़ी वाला बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा था और गट्टू चिंकी बन्नी और मुनमुन की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। गांव के खूबसूरत रास्तों से होते हुए बैलगाड़ी शादी के मंडप तक पहुंची तो इंतजाम देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शादी का मंडप काफी खूबसूरत था। मंडप के नीचे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मेहमान इधर उधर भाग रहे थे। बाजा बजाने वाले, शहनाई वाले बहुत ही बढ़िया बजा रहे थे। काफी एनर्जेटिक और खूबसूरत माहौल था। एक औरत काफी सज संवर कर मंडप में भिंगरी की तरह इधर उधर भाग रही थी। मेहमानों की पूछताछ कर रही थी। मालती ताई, पापा ने आवाज लगाई और वो औरत सबको देखकर भागती हुई उनके पास आई। ये थी पापा की मौसेरी बहन मालती ताई। आ गए आप सब, बस आपका ही इंतजार हो रहा था। कैसे हो बच्चों? चलो सब लोग फ्रेश होकर मंडप में बैठ जाओ और नाश्ता पानी कर लो। फिर क्या, सब लोग फ्रेश होकर नए नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मंडप में आकर बैठ गए। फिर गांव वालों ने सबको नाश्ता परोसा। नाश्ता काफी टेस्टी था। चलो मेघा, नाश्ता पानी तो हो गया, अब हम मालती ताई का हाथ बटाते हैं। हम लड़की वाले जो ठहरे, बारात आने से पहले हमें तैयार रहना है। हाँ भाभी, आप दोनों जाइए, मैं और भैया जीजा जी से मिलकर यहाँ इंतजाम देखते हैं। और पापा हम क्या करें? मुनमुन और बन्नी, तुम दोनों गट्टू चिंकी के साथ रहो, घूमो फिरो, गांव के नए दोस्त बनाओ और उनके साथ खेलो। जाओ। ये चलो। गट्टू चिंकी अपने कजन्स के साथ मंडप में इधर उधर भागने लगे और खेलने लगे। शादी में उन्हें गांव के नए दोस्त भी मिल गए। उनके साथ उन्होंने बहुत मस्ती की, बहुत सारी बातें की
तुम्हें अंगूर के बगीचे देखने हैं? हाँ, हमने कभी अंगूर के बगीचे नहीं देखे। ले चलो हमें। अभी नहीं, बारात आने का समय हो गया है, हम कल चलेंगे। फिर क्या? नाचते हुए बारात आई और गट्टू चिंकी सबके साथ बारात एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद सब लोग मंडप में आ गए। दुल्हा दुल्हन पंडित जी के पास आकर बैठ गए। दुल्हा दुल्हन काफी सज संवर कर बैठे थे। दुल्हन शर्मा रही थी और दूल्हा मुस्कुरा रहा था। दोनों की जोड़ी काफी जच रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और फेरे संपन्न हुए। फिर दोनों ने एक दूसरे के गले में मालाएं डाली। जोर जोर से शहनाइयां बजने लगी और शादी संपन्न हुई। ना पटाखों की डरावनी आवाज और ना डीजे के नखरे। शादी एकदम ट्रेडिशनल और सिंपल तरीके से संपन्न हुई। गट्टू चिंकी मंडप में एक लाइन में बैठकर दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। यहाँ खाना अपने हाथों से लेने की जरूरत नहीं थी। गांव वाले सबके पास आकर एक एक को बड़े ही प्यार से खाना परोस रहे थे। खाने में बहुत सारे व्यंजन थे और सभी व्यंजन काफी टेस्टी थे। पता है, ये खाना खुद गांव वालों ने अपने हाथों से बनाया है, तभी इतना टेस्टी है। क्या यहाँ की शादियों में सारे काम गांव वाले ही करते हैं? हाँ, गांव में किसी के भी घर शादी हो तो मंडप से लेकर खाना बनाने तक, मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके आने जाने तक पूरा काम गांव वाले ही करते हैं। उसका किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। अच्छा है, शहर की शादियों में खाना पीना गाना बजाना सबका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो भी ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे जो है, गाँव में उतने पैसे नहीं होते। लेकिन गाँव में प्यार है। हर काम प्यार से और अपना समझकर किया जाता है, जिससे उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल इस खाने की तरह। वो तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, क्योंकि गांव में खाना बर्बाद करना अलाउड नहीं है। पूरी थाली खानी पड़ती है। ये सुनकर गट्टू चिंकी हंसने लगे और फिर से टेस्टी खाने पर टूट पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें